हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सिंगापुर में एक्सपेंसेस कितने होते हैं। अगर आप सिंगापुर में एज अ स्टडी वीज़े पे आते हैं या एज अ वर्क वीज़े पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं, तो कितना खर्चा हो सकता है एक महीने में, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। लिविंग एक्सपेंसेस इन सिंगापुर, ठीक है, कि अगर आप रहना खाना पीना सब कुछ मिलाकर A to Z मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एक बंदे का कम से कम कितना खर्चा हो सकता है सिंगापुर में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, जाकर अभी करें, क्योंकि मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ अपलोड और अपडेट करता रहता हूँ। तो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। जाकर स्पेशल आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ न्यूज़ सिंगापुर की शेयर करता रहता हूँ। मेरे भाई से बात करना है तो मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। जाकर आप मेरे भाई से बात कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे DM और PM कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो सिंगापुर प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, आने के लिए या आ रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंचे कि हाँ भाई इतना आप बजट लेके चलो, वहाँ पे इतना खर्चा हो सकता है। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि सिंगापुर एक एशियन कंट्री है जो इंडिया के बहुत ही करीब है। अगर आप फ्लाई करोगे तो 4 से 5 घंटे में आप सिंगापुर पहुंच सकते हैं, तो इतनी दूर भी नहीं है, ठीक है। तो एशियन कंट्री है। और मैं बता दूं कि टाइम आउट के न्यूज़ के अनुसार सिंगापुर जो सिटी और कंट्री, ये सेकेंड नंबर पे आती है एक्सपेंसेस में। मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड नंबर पे। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कुछ न्यूज़ हैं जो मेरे आप स्क्रीन पे देखें, पहले पीछे। ये टाइम आउट के अनुसार 2024 में सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रहा है सिंगापुर, अभी भी है। और इसमें बहुत सारे इसमें पढ़ोगे आप, ठीक है। पढ़ने के बाद आप नीचे आओगे तो नंबर 1 पे हांगकांग है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, उसके बाद आप आओगे स्विट्जरलैंड जो वहाँ की एक सिटी है, जूरिच, गेनुआ। स्विट्जरलैंड के काफ़ी, स्विट्जरलैंड के 4 सिटी बहुत महंगे हैं। इस तरह से आप देख लो, लास्ट में चिकागो US। तो ये टाइम आउट के अनुसार 20 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड 2024 में। उसके बाद अगर आप आते हो कि 10 मोस्ट एक्सपेंसिव, तो उसमें भी सिंगापुर नंबर 1 पे। हर चीज में सिंगापुर नंबर 1 पे है, लिविंग एक्सपेंसिव सिंगापुर। तो देखा आपने कि सिंगापुर अभी के टाइम पे सेकंड कंट्री है इन द वर्ल्ड सिटी। बहुत महंगी कंट्री है यार, वाकई में बहुत महंगी है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ इतना महंगा क्यों है यार यहाँ पे, कंपेयर टू इंडिया करता हूँ। इंडिया में हम उतने का बहुत कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आपसे कम कितना खर्चा। देखो यार, आप इंडिया से चले फ्लाइट करके, मैं अभी स्टार्टिंग से बोलता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। आप इंडिया से चले फ्लाइट करके, फ्लाइट का आप छोड़ो, सिंगापुर का भी एयरपोर्ट का छोड़ो, आप सब कुछ छोड़ दो। जब आप सिंगापुर आ जाते हैं, सिंगापुर में आते ही क्या होता है कि आपको रेंट देना होता है, ठीक है। वो आपको एवरी मंथ देना है। तो यहाँ पे जो रेंट चल रहे हैं अभी सिंगापुर में 350 से लेकर 400 सिटी के अंदर है, ठीक है। 400 भी है, 350, थोड़ा दूर जाएंगे तो 300 भी है शेयरिंग पे। आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे होते हैं यहाँ के घर, रूम कैसे होते हैं, लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि 350 से लेकर आप 400 का बजट लेके चलें कि आपका इतना रेंट देना पड़ेगा सिंगापुर में। कॉलेज के आसपास रहते हैं, दूर रहेंगे तो 300 देना पड़ेगा, $50 का डिफरेंट है। उसके बाद क्या है, खाना खाना पड़ेगा आपको। अगर बाहर खाना खाते हैं डेली 2 टाइम, तो आपका $15 से $20 मान के चलो, जिसमें आपका 2 टाइम का खाना भी होगा, पानी भी होगा, जूस भी होगा और सुबह का ब्रेकफास्ट भी होगा। तो $20 आप मान के चलें। अगर आप बाहर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जैसे होते हैं नॉर्मल रेस्टोरेंट, अगर आप कोई सिंगापुर आया तो उनको पता है, नॉर्मल रेस्टोरेंट में आपका $20 पर डे जाएगा। तो 400 रेंट और 20 के हिसाब से आप एक मंथ लगा लो, तो 600 होते हैं। तो $600 प्लस 400, $1000 तो आपको सिर्फ रूम रेंट और अकोमोडेशन का ही चला गया। रूम रेंट प्लस खाने का। अब इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, MRT। अगर आप कॉलेज भी जाते हैं, काम पे भी जाते हैं, तो आप $200 मान के चलें कि आपका MRT में चला जाएगा आराम से। $200 काम और आपका कॉलेज भी, तो 200, 1200 हो गए। फिर आप अपने मोबाइल में टॉपअप कराएंगे, उसका होता है $10 से स्टार्टिंग है, $10 मान के चलो। तो इसको आप साइड में रखें छोटा सा, ठीक है। तो $10 इसका हो गया।
प्लस आपने कुछ टी शर्ट ले ली, एक महीने में 1-2 टी शर्टें ले ली या एक्स्ट्रा कुछ खा पी लिया, तो आप उसका भी आप एक्स्ट्रा खाने का $100 मान लो महीने का, कि आप $100 का एक्स्ट्रा महीने में खा लोगे। 1300 कपड़े वपड़े टी शर्ट ले लिए, 100 उसका मान लो 1400, और आल मिला के चलो तो एक बंदे का जो खर्चा है वो $1500 आता है। 400 शेयरिंग पे रहने पे, बाहर खाना खाने पे 600 पे। अब आप पैसे बचा कैसे सकते हो? आप मुझसे पूछेंगे यार 1500 तो खर्चा आएगा, तो मैं कमाऊंगा क्या, घर क्या बचूंगा? तो इसके लिए एक आपको मैं बताने वाला हूँ कि 350-400 का रेंट आप उसको साइड में रखो। ये $600 है ना खाने के, आप ये पूरे के पूरे बचा सकते हो। कैसे? आप घर जो लोग गुरुद्वारे के नज़दीक में लो, क्योंकि सिंगापुर में काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं और वहाँ पे बहुत लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपका लंच, डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट आप गुरुद्वारा में कर सकते हैं। लंगर चलता है वहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम, तो आप जाकर वहाँ कर सकते हैं। जैसे इंडिया में लोग जाते हैं गुरुद्वारा, ऐसे सिंगापुर में भी है, तो आपके $600 वहाँ से सेव हो सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि यार कॉलेज भी है, काम भी है, आई डोंट हैव टाइम फॉर द गुरुद्वारा, तो जहाँ आप काम करेंगे ना, आप वहाँ खाना खाएं। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे खाना प्रोवाइड होता है। अगर आपका किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में लगा है, थोड़ा सा दिल गवाही नहीं देगा, बट आप चावल, सब्जी या किसी टाइप की करी लेकर खा सकते हो, काम चलाओ, क्योंकि आपको $600 बचाने हैं। ठीक, $600 बचाने हैं आपको, तो आपका 600 पूरा सूखा सूखा बच रहा है। ठीक, तो आप ये बचा सकते हो गुरुद्वारा में जाके खाना खा के, या कहाँ जहाँ पे आप काम लगे वहाँ पे। और अगर घर पे खाना, तो आप मैगी वगैरह डाल सकते हो। जहाँ पे आप रहोगे वहाँ पे भी कुकिंग अलाउ होती है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खाना बना सकते हो कि नहीं, कॉन्ट्री कर सकते हो कि नहीं। इसलिए आप मैगी वगैरह, नूडल्स वगैरह भी खा सकते हैं बना के, उसमें भी पैसा बचेगा। तो आप 600 बचा सकते हो। ऐसे आप एवरी मंथ शॉपिंग मत करो, आप 2-3 महीने बाद कुछ कपड़े खरीद लें, तो आपका $100 तो 200 तो ऐसे बच जाएंगे। ठीक है, तो आप 50 मान के चले कि हाँ $50 मेरा लग जाता है कि हाँ टी शर्ट लेके आ गया, ये ले आया, शूज ले आया। और आप जो $100 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं कि ड्रिंक कर लिया या वो कर लिया, तो वहाँ से भी आप पैसे बचाएं, तो आपके $700 बचा सकते हैं 1500 में से। 1500 में से आप 700 बचाओगे और प्लस 200-300 आप सैलरी से बचाओगे, तो आपके ऑलमोस्ट $1000 बच सकते हैं एक महीने का। ये मेरा खुद का ओपिनियन और खुद का एक्सपीरियंस है। इस तरह अगर आप काम करते हो तो बचा सकते हो $1000 शेयर मनी 1 मंथ फॉर 1 स्टूडेंट्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, इंडिया कितना बनता है। तो रूम वहीं पे लो, भले आपके जेब से रूम के लिए $50 एक्स्ट्रा जा रहे हो, बट गुरुद्वारा अगर है तो आपके खाने के पैसे बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा खाना यहाँ का। ठीक, तो ये था स्टूडेंट्स के लिए कि आप इतना खर्च करके इतना बचा सकते हो। रेंट, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, सिम कार्ड, एक्स्ट्रा कुछ खर्चे खाने पीने के लिए मंथली में, ड्रिंक वगैरह कर ली, जूस वगैरह पी लिया। ठीक, बीच पर जाके ये मौज मस्ती कर ली, उसका एक्स्ट्रा 100 मान लो, और $100-50 आप शॉपिंग मान लो कि हाँ भाई टी शर्ट क्योंकि यहाँ पे चलते रहते हैं, ऑनलाइन खरीद लिया, तो वो आप मान के चलो कि हाँ 1500 में से आप 600-700 खर्च करें और 600-700 बचा सकते हैं। वर्क परमिट वालों के लिए बोल दूं कि वर्क परमिट वालों को डोमेट्री प्रोवाइड होती है, उनके लिए खाना प्रोवाइड होता है, तो उनका पैसा बच जाता है। उनका सिर्फ आपका लगेगा कि अगर आप किसी संडे को बाहर एंजॉय करने जाओगे तो ही आप खर्च करोगे, बट उनकी सैलरी जो लिमिट होती है $1000 के अंदर होता है, 1000 के अंदर उनकी सैलरी होती है, तो उनकी लिमिटेड सैलरी की वजह से वो कम खर्च करते हैं, क्योंकि खाना और रहना कंपनी प्रोवाइड करती है। टूरिस्ट वालों के लिए खर्चे हैं, क्योंकि जब आप आओगे तो कहाँ रहोगे, होटल में। अगर आपको कोई दोस्त या जानकार में घर मिल जाता है तो शेयरिंग पे आप रह सकते हो, जिसमें आपका 400, 500, 300 में आपका महीना कट जाएगा पूरा एक घर में, एक महीने की एंट्री में। तो उसमें आप खाना आप गुरुद्वारा भी खा सकते हो। एक महीने के अंदर कोई दोस्त है, कोई हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, उसके साथ जाओ, हेल्प करो उसकी भी और आप भी थोड़ा हेल्प करो, तो ये हो सकता है। तो टूरिस्ट वालों के लिए अगर आप किसी के फ्लैट पे रहते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और हेल्प पे जाते हैं, तो आपके भी पैसे अच्छे खासे बच सकते हैं। अगर आप होटल में रहोगे तो होटल का बहुत महंगा है, $50-60 लगा लो कि अगर आप एक नॉर्मल होटल में रहते हैं और उसका $60 पर डे का है, आप कैलकुलेट कर लो कि 6-1800 तो आपको रहने का, अगर एक महीना रहते हैं 10 दिन रहते हैं 600 मान लो, और उसके बाद आपका खाने पीने का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो बहुत महंगा होता है। तो टूरिस्ट वाले तो मोस्टली आप शेयरिंग पर ही रहें, अगर कोई दोस्त यार है आपका। तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत है, बस बचाने का तरीका आना चाहिए। मैंने न्यूज़ दिखाया था, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि देखना कि कितनी महंगी कंट्री है। बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि पैसे बचाने का तरीका यही है कि आप लोग घर गुरुद्वारे के पास लें, या जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करें वहाँ नज़दीक लें, क्योंकि काम करने जाओगे जाहिर सी बात है आपको खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट्स में, होटल में,
हर जगह जहाँ होते हैं वहाँ खाना देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका दिल जो है वो गवाही देता है कि नहीं देता, क्योंकि बोलते हैं कि आई एम अ वेजिटेरियन और मैं इंडिया से हूँ, मुझे चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। भाई रहने के लिए तो मैनेज करना पड़ेगा। आप उनसे चावल ले लो, किसी तरह की भी सब्जी ले लो, सब्जी भी बेचते हैं यहाँ पे, ग्रीन सब्जी होती है, टेस्ट नहीं होगा बट पेट तो भरेगा मेरे भाई, पेट भरेगा। आप थोड़े चावल, थोड़े सब्जी, किसी तरह की करी भी ले लो और जूस ले लो, आप बैठ के वहाँ पे खाओ, आपका पेट जरूर भरेगा। मन भरे ना भरे, पेट भरना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो एक जिम्मेदारी लेकर आते हो घर की कि हाँ इतना पैसा बेचना है। तो अगर आप 700 भी बचा लेते हो अपने इससे और 200-300 और एक्स्ट्रा था तो $1000 आप घर बेच सकते हो। काम करो, क्योंकि काम सब करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट रहना चाहिए, स्मार्ट बन के रहो, क्योंकि सब करने आते हैं यहाँ पे। पैसा कमाना सबका एक है कि भाई मुझे भी पैसे कमाने हैं, मैं भी जाऊंगा विदेश। तो ये था कि कितना खर्चा आ सकता है सिंगापुर में। तो एक नॉर्मल से बंदे का शेयरिंग पर रहकर गुरुद्वारे और काम पे खाना खा के और कुछ पैसे बचाकर उसका जो खर्चा आ सकता है वो आ सकता है 700 से लेके $800 पर मंथ। मैं इतना कह सकता हूँ। 400 रेंट, 200 ट्रांसपोर्टेशन, 600 हो गया, 100-150 आप एक्स्ट्रा मान लो तो 6-7, 7.5, $800 आपका खर्चा आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का और कैसे बचाएं, मैं एक और रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे बचा सकते हैं। आप यहाँ आकर एक साइकिल ले लें, मोटरसाइकिल चलाना बहुत दूर की बात है, साइकिल मिलती है $200-300 की, आप साइकिल ले लें, साइकिल से गुरुद्वारा जाएं, साइकिल से स्कूल जाएं, ठीक। स्कूल और गुरुद्वारा के आप पैसे बचा सकते हैं, पैदल भी टाइम भी बचेगा आपका और पैसे भी बचेंगे। साइकिल एक बार लेनी, वो छुट्टी 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए छुट्टी होती है हाँ साइकिल से। काम के लिए आप MRT यूज करें तो MRT यूज करते हैं तो फिर आपका $100 ही जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, $100 आप बचा सकते हैं। और 6 महीने का $600 होता है और 200 की साइकिल आएगी तो 4 महीने का आप पैसे बचा सकते हैं। तो साइकिल लेकर आप गुरुद्वारा, कॉलेज, घूमने टहलने के लिए आप साइकिल भी यूज करते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। बाकी यहाँ आने के बाद अगर आपकी सैलरी बहुत है तो आप टैक्सी यूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम है बताना। तो नॉर्मल से नॉर्मल 700-800 खर्चा आता है और $1000 तक आप बचा सकते हो सिंगापुर में रहकर। तो यही था आज की वीडियो में। अगर कुछ भी पूछना हो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं जो ये लिंक है, इनका जो पेज का लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, इस वीडियो को भी शेयर कर दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडियाज। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में। मिलने वाला हूँ मैं, एक ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको वो जगह कि हाँ भाई कैसे क्या होता है। तो वो चैनल पे बने रहें। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो फ्लाई करने वाले हैं। अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और भाई को मेरे फ़ोन और मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम।